हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। भारत में वेडिंग्स कितनी ग्रैंड होती है तो हम सब जानते ही हैं, पर क्या आप जानते हो कि दुनिया के कई सारे ऐसे देश हैं जहां पर शादियों में अजीबोगरीब रिवाज होते हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। फैक्ट नंबर 1, फ्रांस में होने वाली इस पुरानी और अजीब परंपरा को चिराबारी कहा जाता है। इस परंपरा में दोस्त और रिश्तेदार मिलकर दूल्हा दुल्हन के कमरे के बाहर शोर मचाते हैं और नाच गाना करते हैं, जब तक कि दूल्हा दुल्हन परेशान होकर उन्हें कुछ खाने पीने को या फिर शगुन के तौर पर पैसे न ऑफर करे। इतना ही नहीं, अगर दूल्हा दुल्हन इन लोगों को इग्नोर करते हैं तो वो लोग दूल्हे को उठाकर ले जाते हैं। नंबर 2, नजर न लगने के लिए काला टीका लगाया जाता है। ये तो आपने सुना ही होगा, लेकिन स्कॉटलैंड में तो दूल्हा दुल्हन पर पूरी काली पोत दी जाती है। कूड़ा करकट और बहुत सारी गंदी चीजें उनके ऊपर डाली जाती है। इस रिवाज का उद्देश्य है कि दूल्हा दुल्हन अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों के लिए तैयार रहे। ये स्कॉटलैंड के ग्रामीण इलाकों में अक्सर किया जाता है। नंबर 3, वेल्स में दूल्हा दुल्हन को लव स्पून देता है। इस परंपरा का उद्देश्य यह है कि दूल्हा दुल्हन से प्रॉमिस करता है कि वो उसे कभी भी खाली पेट नहीं सोने देगा और उसकी सभी जरूरतों को पूरी करेगा। नंबर 4, जर्मनी में शादी के बाद दूल्हा दुल्हन से लकड़ी कटाने की रस्म होती है। इस रस्म से दोनों के रिश्ते की मजबूती का पता चलता है। साथ ही शादी के बाद जर्मनी में दूल्हा दुल्हन और मेहमानों को चीनी मिट्टी के बर्तन तोड़ने होते हैं। इस रस्म को पोल्डर बेंड कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इससे बुरी आत्माएं दूर होती है। नंबर 5, कंबोडिया की क्रेउंग जनजाति में किशोर लड़कियां अपने पिता से प्रेम झोपड़ियां बनवाते हैं। इन झोपड़ियों में लड़कियां अलग अलग लड़कों के साथ में यौन संबंध बनाती है, जब तक कि उन्हें कोई मनपसंद साथी न मिल जाए। नंबर 6, सिर पर मिट्टी के बर्तन रखकर छूने पड़ते हैं पैर। यह बिहार के कई इलाकों का रिवाज है। शादी के बाद सास बहू के सिर पर एक मिट्टी का घड़ा रखती है और दुल्हन को उसे सिर पर लिए हुए घर के सभी बड़ों के पैर छूने होते हैं। इस रिवाज की मान्यता है कि जितनी अच्छी तरीके से दुल्हन इस घड़े को संभाल कर रखेगी, उतनी अच्छी तरीके से वो घर की जिम्मेदारियां भी संभाल पाएगी। नंबर 7, मारिटीना में रिवाज है कि जितनी मोटी लड़की है उतना अच्छा माना जाता है। इसके लिए कई बार तो माता पिता अपनी बेटियों को फैट कैंप्स में भेजते हैं ताकि वह अपना वजन बढ़ा सके। इस ट्रेडिशन को लेब्लाउज कहा जाता है। नंबर 8, बोर्निया की टाइडांग जाति के लोग भी बहुत अजीब परंपरा का पालन करते हैं, जिसमें दूल्हा दुल्हन को 3 दिन तक बाथरूम नहीं जाने दिया जाता है और उन्हें खाने पीने को भी न के बराबर दिया जाता है। इसके अलावा पहरा देने के लिए वहाँ के बड़े बुजुर्ग मौजूद होते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर ये लोग शादी के तुरंत बाद बाथरूम गए तो उन्हें बहुत बदनसीबी का सामना करना पड़ेगा। नंबर 9, दूल्हे को दिया जाता है सन्यासी बनने का लालच। यह अनोखा रिवाज तमिल, ब्राह्मण या फिर अय्यर लोगों की शादियों में सदियों पुराने रिवाज को निभाते हैं। यहाँ पर लड़के को मंडप में जाने से रोका जाता है और सन्यासी होने के लिए कहा जाता है। लड़की के पिता दूल्हे को भगवत गीता, छाता, खड़ाव आदि सन्यासी होने की सामग्रियां देते हैं। नंबर 10, कोरिया में तो शादी की रस्म के दौरान दूल्हे के साथ बेहद बुरा सलूक किया जाता है। असल में यहाँ शादी के बाद दूल्हा दुल्हन कितने वक्त के लिए मिलेंगे बेहद अजीब तरीके से निकाला जाता है। इसके लिए दूल्हे के पैरों को बांधकर उसके तलवों पर पीटते हैं। इस मार को दूल्हा जितनी देर तक सहता है उसे दुल्हन से मिलने के लिए उतना ही समय दिया जाता है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब माय चैनल। ये वीडियो देखने के लिए मैं दिल से आपकी आभारी हूँ। धन्यवाद।